हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के बाय नीलम पर। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र में जो है चंद्रकूप चंद्रकूप तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इससे आगे गौड़िया मठ गौड़िया मठ जो है ये भी कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये जो गौड़िया मठ है ये ब्रह्म सरोवर के नजदीक है। ब्रह्म सरोवर सरोवर के नजदीक है और ये गौड़िया मठ से संबंधित है। गौड़िया मठ से संबंधित है। गौड़िया मठ से संबंधित है। और ये जो है यह मठ भक्ति आंदोलन से संबंधित है। गौड़िया मठ जो है ये आंदोलन से भक्ति भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन से संबंधित है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है और ये ब्रह्म सरोवर के निकट है। और ये मठ जो है ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ये मठ कहाँ क्या है? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो चंद्रकूप कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। और गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इससे आगे अपग्गा अपग्गा जो है अपग्गा भी कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है। ये अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है। प्राचीन तीर्थ स्थल है। जो अपग्गा है ये भी कुरुक्षेत्र में है और ये सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है। अपग्गा जो है ये सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है। और रिंग वैदिक नदी जो है ये रिंग वैदिक नदी के तट पर है। रिंग वैदिक नदी के तट पर है। अपग्गा जो है ये भी कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है और ये सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है और ये वैदिक नदी के तट पर है। तो चंद्रकूप कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और अपग्गा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कामोदा वन कामोदा वन जो है ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के तट पर है। तट पर है। तो कमोदा वन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कमोदा वन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है और ये सरस्वती नदी के तट पर है। कमोदा वन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है और ये सरस्वती नदी के तट पर है। इससे आगे पृथुदक जो तीर्थ स्थल है। पृथुदक तीर्थ स्थल भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। पृथुदक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। पृथुदक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। पृथुदक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर राजा पृथु ने राजा पृथु ने अपने पिता अपने पिता वेणु का वेणु का तर्पण किया था। तो ये पृथुदक तीर्थ कहाँ पर है?
कुरुक्षेत्र में है। पृथुदक तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। पृथुदक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था। तो कमोदा वन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और पृथुदक तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कमोदा वन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और पृथुदक तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित तीर्थ, सन्निहित तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। पाप से मुक्त हो जाता है। और इस तीर्थ स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास माना जाता है। सन्निहित तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य जो है वो पाप से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं, इस तीर्थ को उनका स्थायी निवास माना जाता है। इससे आगे कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? 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 कुरुक्षेत्र में है। ये सरस्वती नदी की तट पर है। सरस्वती नदी के तट पर है। और यहाँ पर कुबेर जी ने कुबेर जी ने यज्ञों का आयोजन किया था। यज्ञों का आयोजन किया था। तो कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और ये सरस्वती नदी के तट पर है। और कुबेर जी ने यहाँ पर यज्ञों का आयोजन किया था। तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से तीर्थ हैं? चंद्रकूप जो तीर्थ है वो भी कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। इससे आगे ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ये जो ब्रह्म सरोवर है यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। पुण्य प्राप्त होता है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर ज्योतिसर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर भगवान भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। तो ब्रह्म ज्योति सर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ज्योति सर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था बरगद के वृक्ष के नीचे। तो ज्योति सर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर तीर्थ, श्री कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और रामायण काल में महाराजा रावण जी ने कुबेर जी की प्रतिष्ठा जो है वो इसी स्थान पर की थी। तो कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और महाराजा रावण जी ने कुबेर रुद्र जी की प्रतिष्ठा इसी स्थान पर की थी। तो कलेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये भी कुरुक्षेत्र में है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इससे आगे बाण गंगा, बाण गंगा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बाण गंगा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बाण गंगा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने इस स्थान पर तीर मारकर, अर्जुन ने तीर मारकर यहाँ से गंगा निकाली थी। बाण गंगा कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। और महाभारत काल में अर्जुन जी ने तीर मारकर यहाँ से गंगा निकाली थी। और शरशया पर लेटे, शरशया पर लेटे विषम विषम पितामह, विषम पितामह के मुंह में जल की धारा डाली थी। बाण गंगा जो है वो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। बाण गंगा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो भीष्म पितामह जब शरशया पर यानी कि तीरों की सेज पर जब लेटे हुए थे तो तब अर्जुन जी ने इस स्थान पर तीर मारकर बाण गंगा निकाली थी। यहाँ से गंगा जी को उत्पन्न किया था। और गंगा जी की धारा जो है वो भीष्म पितामह के मुख में गई, इसलिए इस स्थान का नाम बाण गंगा रखा गया। तो श्री कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और बाण गंगा कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ, प्राची तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 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 और भीष्म पितामह की माता जो थी, भीष्म पितामह की माता, माता गंगा के पाप
गंगा के पाप इसी स्थान पर स्नान करने से मुक्त हो गए थे। प्राची तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और भीष्म पिता की माता जो गंगा थी, उनके पाप जो है वो इस स्थान पर स्नान करने से मुक्त हो गए थे। पुंडरीक सरोवर पुंडरीक सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र के पुंडरी में है। पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के पुंडरी में है। पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के पुंडरी में है। और मान्यता है कि सतयुग से आज तक इस सरोवर का जल कभी भी नहीं सूखा है। पुंडरीक सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र के पुंडरी कस्बे में है। और ऐसी मान्यता है कि सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का जल कभी भी सूखा नहीं है। तो सतयुग से आज तक कभी भी इस सरोवर का जल सूखा नहीं है। पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के पुंडरी कस्बे में है। नरका तारी तीर्थ है। नरका तारी तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। नरका तारी तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नरका तारी तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नरका तारी तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से तीर्थ स्थल है? ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है। अपग्गा भी कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। बाण गंगा भी कुरुक्षेत्र में है। कामोता वन भी कुरुक्षेत्र में है। और जो है नरका तारी तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर जो तीर्थ स्थल है वो भी कुरुक्षेत्र में है। इससे आगे कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और कमलनाथ जो तीर्थ है पुराणों में लिखा गया है। पुराणों के अनुसार पुराणों पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। तो कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। पुराणों के अनुसार इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। तो कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नरका तारी तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। मारकंडे तीर्थ मारकंडे तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। मारकंडे तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। मारकंडे तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। मारकंडे तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और ये भी सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती नदी के तट पर है। और ऋषि मारकंडेय जी का आश्रम यहाँ पर है। ऋषि मारकंडेय जी का आश्रम इसी स्थान पर है। तो मारकंडेय तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल है वो सभी सरस्वती नदी के किनारे हैं। कुरुक्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी सरस्वती नदी के किनारे हैं। तो इससे आगे बात करते हैं जींद की।
हटकेश्वर तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ जो है वो सफीदो उपमंडल में पड़ता है, उपमंडल में पड़ता है। जींद में कौन सा तीर्थ स्थल है? हटकेश्वर तीर्थ स्थल जो है वो जींद में है और ये स्फीतो उपमंडल में पड़ता है। हटकेश्वर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जींद में है। हटकेश्वर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जींद में है। पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ ये भी जींद में है और भगवान परशुराम जी के पिता, परशुराम जी के पिता जमदाग्नि ने, जमदाग्नि ने इस स्थान पर तपस्या की थी, इस स्थान पर तपस्या की थी। तो पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। और भगवान परशुराम जी के पिता जो है जमदाग्नि, उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी। तो हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? ये भी जींद में है। पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा जो है वो भी जींद में है और यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद, युद्ध के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था, पूर्वजों का पिंड दान किया था। तो पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है। और यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। तो पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है, जहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और महाभारत युद्ध के बाद अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। हंस हैंडर, हंस हैंडर जो है ये भी जींद में है। हंस हैंडर जो है ये जींद के नरवाना में है और यहाँ पर कपिल मुनि के पिता, कपिल मुनि के पिता, कपिल मुनि के पिता कर्दम ने तपस्या की थी, तपस्या की थी। तो हंस हैंडर कहाँ पर है? जींद के निर्वाणा तहसील में है। हंस हैंडर कहाँ पर है? जींद के निर्वाणा तहसील में है और यहाँ पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ने तपस्या की थी। जामनी जो है ये भी जींद में है और यहाँ भगवान परशुराम के पिता, भगवान परशुराम के पिता, पिता जमदाग्नि का, जमदाग्नि का मंदिर है, मंदिर है। तो जामनी कहाँ पर है? ये भी जींद में है। जामनी कहाँ पर है? जींद में है और यहाँ पर भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि का जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि का मंदिर है। इससे आके भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर ये भी जींद में है
और इसे रानी का तालाब भी कहा जाता है। रानी का तालाब भी कहा जाता है। इसे जो है रानी का तालाब भी कहा जाता है। बुतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। बुतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। और ये भगवान शिव का मंदिर है। ये भगवान शिव का मंदिर है। और ये राजा रघुवीर सिंह द्वारा बनाया गया है। रघुवीर सिंह द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर जो तालाब है उसमें उनकी रानी जो है स्नान करने आया करती थी, इसलिए इसे रानी का तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो बुतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। बुतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। जामनी कहाँ पर है? ये भी जींद में है। इससे आगे राम राय। राम राय कहाँ पर है? जींद में है। 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 मान्यता के अनुसार भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे। तो राम राय कहाँ पर है? ये भी जींद में है। राम राय कहाँ पर है? जींद में है। इससे आगे वराहा तीर्थ कहाँ पर है? ये भी जींद में है। वराहा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। वराहा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। राम राय कहाँ पर है? जींद में है। बुतेश्वर कहाँ पर है? जींद में है। सफीदो कहाँ पर है? जींद में है। हंस हैंडर कहाँ पर है? ये भी जींद में है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? ये भी जींद में है। तो हमें आशा है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।